कविता जी, देखिए क्रूड की बात पहले ही कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। क्योंकि कच्चे तेल में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में दो अधिकारियों की तरफ से दो अलग अलग बयान आए। पहले तो अमेरिका के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी ने एक टैंकर को एस्कॉर्ट किया। तो इसको इस तरह से देखा गया कि क्या अमेरिकी नेवी या फिर अमेरिका के साथ जो उनके सहयोगी देश हैं इजराइल समेत और भी, क्या इस मार्ग पर अपना कंट्रोल लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जरूरत पड़े तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से लगभग 17-18% टूटा था। लेकिन कुछ देर के बाद ही हमने देखा कि कैरोलिन लेविट, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण मार्ग से किसी टैंकर को अमेरिकी नेवी ने एस्कॉर्ट नहीं किया था। तो ये कंफ्यूजन लगातार वहां पर कायम है। हालांकि जो गिरावट आई ऊपरी स्तरों से कच्चे तेल में, फिर हमने ज्यादा कोई मजबूती देखी नहीं। इंट्राडे में कल हमने देखा था कि क्रूड के भाव $81 तक गिर के आए थे और वहां से अभी फिलहाल अगर आप भाव देखेंगे तो प्राइसेस लगभग $89 के आसपास के हैं। तो ये एक देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट्स किस तरह के आते हैं, बड़े अधिकारियों की तरफ से स्टेटमेंट क्या आते हैं, और इसी पर काफी हद तक निर्भर है कि कच्चे तेल की आगे की चाल क्या होगी। अभी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध खत्म होने को लेकर कोई राहत का संकेत नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि जरूर ये कहा था कि जल्द ही ईरान के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि ये कब होता है। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें तो कल काफी ज्यादा वोलेटाइल सेशन रहा। आप देखिए कि डाउ की जो दिन की रेंज रही लगभग 7.25 अंकों की रेंज रही और डाउ जोन्स आखिरकार 34 अंक नीचे बंद हुआ और दिन के ऊपरी स्तर से लगभग 500 अंक फिसला डाउ जोन्स। नेस्डेक की बात करें, दिन के ऊपरी स्तर से नेस्डेक में हमने देखा कि 200 अंकों की गिरावट आई और नेस्डेक सपाट बंद हुआ, 1 अंक ऊपर नेस्डेक बंद हुआ है। फ्यूचर्स की बात कर लें, डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर आज आपको बढ़त के संकेत देंगे। डाउ फ्यूचर लगभग 150 अंक ऊपर है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो लगभग 85-90 अंकों के आसपास की तेजी है। आज अमेरिका में सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर नजर रहने वाली है और जैसे कि अनुमान है, उम्मीदें हैं कि सालाना आधार पर 2.4% की बढ़त हो सकती है। देखते हैं कि किस तरह के आंकड़े आते हैं, क्योंकि ये आंकड़े कहीं ना कहीं यूएस फेड भी क्लोजली मॉनिटर करेगा आगे अपनी रेट डिसीजंस को लेकर। ओरेकल में कल हमने देखा कि बड़ा मूव आया। कल हमने बताया था कि नतीजे इसके आने वाले हैं, नतीजे काफी दमदार आए और उन्होंने अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है और उसके चलते हमने देखा कि 8% का उछाल आया ओरेकल के शेयर में। एशियाई बाजारों में आप देखिए, जापान के बाजार निकेई में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, करीब 2% का शानदार उछाल है। निकेई लगभग 1000 अंक ऊपर है और अगर आप कोरिया के बाजार कोस्पी को देखेंगे तो 2.5% के आसपास की मजबूती कोरियाई बाजारों में भी हम देख रहे हैं। बाकी क्रूड तो हमने बता दिया कि $89 के आसपास का है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में काफी उठापटक वहां पर भी हमें देखने को मिल रही है। कल हमने देखा था कि गोल्ड लगभग 2% चढ़ा था, आज थोड़ी सी नरमी के वहां से संकेत आ रहे हैं। कॉमेक्स पर जो भाव है $5225 के आसपास के हैं। चांदी मतलब उसी लेवल के आसपास है, फिलहाल $89.25 प्रति आउंस के आसपास चांदी के प्राइसेस होंगे। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड थोड़े से नरम हुए हैं, 4.14% पर ये बॉन्ड यील्ड है, हालांकि एक रेंज में ये भी हैं और डॉलर इंडेक्स है 98.91 पर, इसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस हम देख नहीं रहे हैं। तो क्रूड में जो कुछ उतार चढ़ाव होगा उसका रिफ्लेक्शन हमें ग्लोबल बाजारों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, लगभग 50-55 अंक नीचे आपको खुलने के संकेत दे रहा है। परसों जो गिरावट आई थी भारतीय बाजारों में, कल उसकी आधी भरपाई हो गई है। देखते हैं कि आज की चाल क्या होती है। तो ओवरऑल कुल मिलाजुला के जो संकेत हैं कविता, आज के लिए वो मिक्स्ड हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डालेंगे संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर। तो देखिए, यहाँ पर एफआईएस की जो बिकवाली है वो लगातार जारी है और कल कैश मार्केट में 4672 करोड़ के शेयर एफआईएस ने बेचे।